Dear students, welcome to Help TV. In previous lecture, I have discussed the fundamental theorem of the circuit analysis, that is superposition theorem. In this lecture, I will discuss about the second fundamental theorem of the circuit analysis, that is Thevenin theorem. Okay. सबसे पहले मैंने आपको सर्किट एनालिसिस में सर्किट रिडक्शन टेक्निक सिखाई। ओके, वो सर्किट रिडक्शन टेक्निक्स आप पूरे सर्किट एनालिसिस में यूज़ करेंगे। ओके, वो सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स आप इन तमाम थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम थेवेनिन थ्योरम को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि थेवेनिन थ्योरम क्या है, उसके बाद हम उसके कुछ बेसिक से इजी स्टेप्स आपको बताएंगे। वो स्टेप्स आप फॉलो करके जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये स्टेप्स, ये सिंप्लीफाइड स्टेप्स हैं, ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि इन स्टेप्स को आप जब फॉलो करेंगे तो आप इजीली फॉलो करके आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक जनरल सी आपके माइंड में ये क्लियर करूँगा कि थेवेनिन थ्योरम किस तरह वर्क कर रहा है और इसमें हम कैसे जो है हम इसको वोल्टेज और करंट फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में यूज़ करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्किट है। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये थेवेनिन थ्योरम है क्या। ओके, अगर आपके पास कोई भी टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विद सिंपल वोल्टेज सोर्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो हमने डेफिनेशन में क्या सीखा, हमारा एक माइंड में एक इसकी इमेज बन गई कि हम थेवेनिन थ्योरम में क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम रिप्लेस करेंगे विद सिंपल वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। ओके, देखें ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है और इसको और हमारा जो इंटरेस्ट का टर्मिनल है वो है ए और बी। यहाँ पर हमने करंट और वोल्टेज फाइंड करनी है। ओके, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड करनी है और यहाँ पे हमने करंट फाइंड करना है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें आपको डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पर फाइंड करना। सो थेवेनिन थ्योरम हमारी हेल्प करेगा इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व करने में। ओके, देखें ये सर्किट जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये आ गया आपके पास VTH, ये R इक्विवेलेंट आ गया और ये आपके पास RL आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। अब देखें, अब आपसे कोई कहे कि यहाँ पे आप वोल्टेज फाइंड करें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इससे आपको ये बात समझ आ रही होगी कि थेवेनिन थ्योरम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और ये कितने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को इजी बना देता है आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये आपका एक जनरल से एक इमेज थी थेवेनिन थ्योरम की। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक जनरल से बता देता हूँ कि हमारे लिए यहाँ पर जो बेसिक टास्क है वो फाइंड करना है VTH और R इक्विवेलेंट। टोटल दो टास्क हैं, सिंपल है। ओके, क्योंकि ये जो थेवेनिन थ्योरम है ये बेसिकली ये थेवेनिन थ्योरम है ये बेसिकली हम जो है यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में। ओके, अब हम इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं, बेसिक स्टेप्स, जो स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में। ओके, ये स्टेप्स हैं ना, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ओके, पहला स्टेप, आपने सबसे पहले जो टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने रिमूव कर दिया। रिमूव टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब हमारे पास टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है,
ये वाला है, हमने इसको रिमूव कर दिया, ये ओपन सर्किट हो गया। ओके, पहला स्टेप क्लियर है, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है, इजी है ये। जो भी टर्मिनल है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो, आपने जो आपका टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो भी टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है आपने उसको रिमूव कर दिया, ओपन सर्किट हो गया, उसको साइड पे कर लिया। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, आपने फाइंड करना है VTH, थेवेनिन वोल्टेज आपने फाइंड करनी है। ओके, और थेवेनिन वोल्टेज आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हम एग्जांपल से भी सॉल्व करेंगे, और आपको एक जनरल से बता देता हूँ कि जो मैंने आपको सर्किट एनालिसिस की जो रिडक्शन की टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई थी, आपने उन सर्किट एनालिसिस की टेक्निक्स को यूज़ करके आपने थेवेनिन वोल्टेज निकालनी है। थेवेनिन वोल्टेज भी निकाल ली। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया आपने। आर इक्विवेलेंट के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, जो कि मैंने आपको पिछले सर्किट्स में भी समझाया था। ओके, आर इक्विवेलेंट के लिए आपने क्या करना है, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट में, उन तमाम वोल्टेज सोर्सेज को एज शॉर्ट कर दिया, और जितने भी आपके पास करंट सोर्सेज हैं उन सबको आपने ओपन कर दिया। सिंपल, ये आपको थेवेनिन थ्योरम में भी हेल्प करेगा और नॉर्टन थ्योरम में भी हेल्प करेगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आर इक्विवेलेंट फाइंड कर दिया। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आपने क्या किया, आपने ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपने करंट फाइंड करना है, I इज इक्वल टू V ओवर RL प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड और आसान वे में मैंने आपको समझाया है, कोई भी इसमें मसला नहीं है। ओके, ये बिल्कुल एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ। आपने सबसे पहले आपने देखा कि हमारा बेसिक गोल क्या है, टास्क क्या है। तो हमारा बेसिक जो टास्क है वो है, हमने फाइंड करना है VTH और R इक्विवेलेंट, थेवेनिन वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, जो कि हमने पहले से सीखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। आपने VTH फाइंड करने के लिए सर्किट रिडक्शन टेक्निक्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बड़े ही एक्सप्लेनेशन से हमने समझा था, वो हमने अप्लाई करनी है, जैसे कि KVL, KCL, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। बेसिक सिंपल सर्किट रिडक्शन टेक्निक्स जो थी हमारे पास, वो हमने लर्न की हुई हैं, उनको हम यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में यूज़ करेंगे। ठीक होगा। पहला आपने टर्मिनल रिमूव कर दिया, सेकंड VTH फाइंड किया, थर्ड इक्विवेलेंट फाइंड किया, फोर्थ आपने ड्रॉ किया सर्किट, और फिफ्थ आपने करंट फाइंड कर लिया, जिस टर्मिनल के थ्रू आपने फाइंड करना था, इंटरेस्ट का जो टर्मिनल था। ओके, अब हम मज़ीद इसको डेप्थ में समझने के लिए एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन से हम अब इसको सॉल्व करेंगे और अपने स्टेप्स को हम अप्लाई करके, इन स्टेप्स को आपने नहीं छोड़ना। अगर आप थेवेनिन थ्योरम को और सर्किट एनालिसिस पे अगर आप अपनी ग्रिप ना चाहते हैं, तो मैं चूँकि हर लेक्चर में स्टेप्स को लेके चल रहा हूँ, मैं वैसे ही नहीं चल रहा। ओके, मैं स्टेप्स आपको इसलिए बता रहा हूँ, हर सर्किट को समझने के लिए, हर मेथड को समझने के लिए, हर टेक्निक को समझने के लिए, हर थ्योरम को समझने के लिए, सर्किट एनालिसिस का मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए कि आपने सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है ईजीली। ओके, आप स्टेप्स को जस्ट फॉलो करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और आप सर्किट्स को ईजीली और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके, अब जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उनको यहाँ पे अप्लाई करें। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, आपने जो टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने रिमूव करना है। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया 16 ओम को। ये क्या हो गया हमारे पास, ओपन हो गया, प्लस ये क्या हो गया, VTH आ गई, ओपन हो गया। पहला स्टेप कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, VTH फाइंड करनी है हमारा क्या है, VTH फाइंड करनी है। अब देखें VTH कैसे फाइंड होगी, वही सर्किट्स एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं वो हमने अप्लाई करनी है यहाँ पर। ओके, अब देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
अब आपका ये सवाल होगा कि मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज असाइन क्यों की। तो आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये पता होना चाहिए कि करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे क्या है हायर पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है लोअर पोटेंशियल। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर से लोअर फ्लो करेगा। ओके, पानी इसकी हम जो एफएससी लेवल तक जो इसकी हम एग्जांपल लेते थे वो लेते थे कि जब पानी हमेशा जो है ना हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, वो कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता। ओके, तो ये उसकी बेसिक एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि करंट हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, कोई मसला नहीं। अब देखें फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ओपन कर दिया। आपने जिस टर्मिनल का आपका जो इंटरेस्ट वाला टर्मिनल है उसको आपने रिमूव कर दिया, वो हो गया ओपन सर्किट, VTH हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हमारा पहला टास्क यही है कि हमने VTH फाइंड करनी है, और VTH फाइंड करने के लिए हमने कुछ और भी फाइंड करना पड़ेगा। VTH इतने आसानी से नहीं फाइंड होगा, लेकिन हम यहाँ पे इतने इजी वे में आपको लेके समझाएंगे कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने कंसिस्टेंट के साथ हमारे लेक्चर को सुनना है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने एक यहाँ पर लगाना है KVL। अब देखें 30 वोल्ट माइनस 24 टाइम्स I1 माइनस 4 टाइम्स I1 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, सिंपल लगाया मैंने KVL अराउंड द लूप, अराउंड द क्लोज लूप KVL लगा दिया। अब देखें अब यहाँ पे ये I1 और I1 है, ये क्या हो गया 30, ये इसको आप माइनस 20 करेंगे तो ये 10 हो गया, ये आता है माइनस 24 टाइम्स I1 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से I1 क्या आ गया, I1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय ये 28 आता है, 24 प्लस 4 28 और 28। अब देखें ये कैलकुलेटर है, इससे हम सॉल्व करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 28, तो ये क्या आ गया 0.357, ये आ गया 0.357। ओके, I1 हमने फाइंड कर लिया। I1 इस पूरी लूप में फाइंड कर। अब देखें अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो VTH में है, तो हम सबसे पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो, तो अब देखें इसका क्या बोल रहे हैं, अब V4 ओम इक्वल टू I1 जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो तो हमारे पास है 0.357 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा 0.357 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 1.428। ओके, इसको आप जिस भी वो पॉइंट तक आप लेके जाना चाहते हैं, तो मैं तो ये 3 पॉइंट्स तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ओके, ये भी फाइंड हो गया। अब सिंपल कुछ भी नहीं रहा। आप देखें अगर आप स्टेप्स लेके चलेंगे तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, वरना आप सिंपल सर्किट में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सर्किट एनालिसिस को सॉल्व करने की अगर मैं आपको ट्रिक बताऊँ ना, कि कोई एक सिंपल ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप सर्किट एनालिसिस के कोई भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो वो यही है। वो एक ही ट्रिक है, आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से लेके चलना है उसको। ठीक, जिस तरह मैं आपको लेके चल रहा हूँ आपने यही वे आपने लेके जाना है, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स के बाद ना मैंने ये सीखा कि सर्किट एनालिसिस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड लेके चलना। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आपने एक लगानी है यहाँ पर, क्योंकि हमारा टर्मिनल इंटरेस्ट क्या है VTH है। अब देखें 20 ये देखें ये माइनस है ना, ये हो जाएगा प्लस 4 ओम्स 4। अब यहाँ पे जो हमने वोल्टेज फाइंड किया वो क्या किया 1.428, उसके बाद क्या VTH नेगेटिव हो जाएगा, VTH आ जाता है हमारे पास इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम VTH फाइंड कर लेंगे, तो VTH इजीली फाइंड कर सकते हैं ना 21.428, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, VTH को सिर्फ लेके चले जाएँ तो ये क्या हो जाएगा VTH हमने फाइंड कर लिया। कितने स्टेप हो गए यहाँ तक हमारे पास, स्टेप्स हो गए हमारे पास टोटल
2 स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमने, ठीक। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे कैसे? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सोर्स को हमने क्या करना है, एज ए शॉर्ट सर्किट, एंड करंट सोर्स को एज ए ओपन सर्किट। तो हमारे सर्किट में चूँकि वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको स्टेप नंबर 5 का सर्किट में यहाँ बना देता हूँ, स्टेप नंबर 3 का सर्किट में यहाँ बना देता हूँ। वो बनेगा ये ओपन, ये ओपन, और ये आ गया हमारे पास 24 ohms और 4 ohms। ओके, ये 24 ohms और 4 ohms है हमारे पास। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग, चूँकि ये ओपन सर्किट है तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, ये 24 और ये हमारे पास जो VTH वाला है, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, 24 और 4 ohms का पैरेलल में इनको इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि पहला स्टेप था कि हमने रिमूव कर दिया, ठीक। सेकंड स्टेप में हमने VTH फाइंड किया, और थर्ड स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, आर इक्विवेलेंट। वो क्या होगी, 24 इज पैरेलल विद 4। तो आपको मैंने कि रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था पिछले लेक्चर्स में, कि रेजिस्टर्स को, कैपेसिटर्स को, इंडक्टर्स को कैसे डिटेल सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं। ये 24 है, 24 × 4 डिवाइडेड बाय 28, ये आ जाता है आपके पास 3.42। ओके, 3.42 आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गई, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट जो आपका सर्किट है उसको ड्रॉ कर दें। क्योंकि हमारे पास आर इक्विवेलेंट भी आ गई, VTH भी आ गई, तो हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट हमारे पास कुछ होगा इस तरह से। RL, आर इक्विवेलेंट, VTH। अब देखें, ये भी है, ये भी है, और ये भी है हमारे पास, ठीक। जो आपका RL होगा वो भी हमारे पास है 16 ohm, ठीक। अब सब कुछ हमारे पास है। तो 5वां स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या फाइंड करना है, करंट ने फाइंड कर लिया, V/R + R इक्विवेलेंट। आपके पास VTH भी है, R इक्विवेलेंट भी है, RL भी है, तो आप इजीली करंट को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखें कितने सिंपल वे में, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, हमने इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को थेवेनिन थ्योरम्स को यूज़ करके हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल स्टेप्स, सिंपल 5 स्टेप्स, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स, आई थिंक you never have any problem to solve the circuits using the Thevenin theorems. Okay, so this is simple way to solve the Thevenin's theorem. Okay, and I think most of the students have problem solving the Thevenin's theorem circuits. Okay, in circuit analysis, in electrical engineering, during their electrical engineering degree. Okay, I think you don't have any question related to this lecture because this is a very much simplified lecture. Okay, if you have any question related to this topic, Thevenin's theorem, basic Thevenin method of the circuit analysis, you can comment, you can also mail us for the answer. Okay, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आ सके, आप कुछ नया सीख सकें, कुछ इजी वे में सीख सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।